नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज करछना से। करछना तहसील क्षेत्र के गांव निरिया का मामला यहां की प्रधान महिला है, जहां प्रधान प्रतिनिधि द्वारा महिलाओं को ही परेशान किया जा रहा है। इसका कारण सार्वजनिक शौचालय का हो रहा दुरुपयोग। इतना ही नहीं, गांव के विकास के साथ किया जा रहा खिलवाड़। निरिया प्रधान द्वारा गांव में कुछ और ऐसे विकास किए गए हैं जिसमें ग्रामीणों के छोटे बच्चों को आने वाले समय में जान माल का नुकसान हो सकता है। क्या ऐसे प्रधान कहीं विकास करेंगे? जब हमारे संवाददाता वैभव सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से मिले तो महिलाओं ने प्रधान के ऊपर शौचालय में ताला लगाना और शौचालय को चालू न रखने का गंभीर आरोप लगाया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता वैभव सिंह की इस खास रिपोर्ट को। स्थल करछना जनपद प्रयागराज में एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है, जो योगी सरकार द्वारा हर गांव में एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया। उनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी कि हर गांव में एक सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए। और सार्वजनिक शौचालय इसलिए होना चाहिए कि जो हमारी बहन बेटियां शौच के लिए बाहर जाती हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ घटना हो जाती है। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने हर गांव में एक सार्वजनिक शौचालय बनाया। लेकिन सार्वजनिक शौचालय का आप सच्चाई जानकर हैरान हो जाएंगे। किस तरीके से सार्वजनिक शौचालय के साथ प्रधानों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं 3 लाख यानी 3.5 लाख की लागत की हम आपको शौचालय दिखा रहे हैं। सोचने वाली बात है, उसके बगल में ये जो आपको इसका सार्वजनिक शौचालय का गड्ढा दिख रहा है, जो टैंक दिख रहा है, किस अवस्था में है? 3.5 लाख लागत का है, खुला हुआ है। अगर भगवान ना करे कहीं ऐसा हो कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पे शौच के लिए आए रात को और उनके साथ कुछ घटना हो जाए। अब हम आपको दिखाएंगे शौचालय क्या चालू अवस्था में है या वाकई में पूरा का पूरा प्रधानों द्वारा इसका पैसा गमन किया गया है। आप देख पा रहे हैं, अपने कैमरामैन को कहेंगे थोड़ी अंदर की तस्वीरें दिखाने के लिए। आप देख पा रहे हैं शौचालय का हाल पूरा का पूरा जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। मानो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ग्रामीण कभी आए ही नहीं हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पे शौच के लिए आते तो इसकी साफ़ सफाई होती। अगर हम बात करें लागत की तो पूरी की पूरी लागत इसमें लग चुकी है, कंप्लीट अवस्था में है। लेकिन कंप्लीट अवस्था में होने के बाद भी चालू नहीं है। इसे कहते हैं प्रधानों की लापरवाही। ये है करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत निरिया ग्राम सभा के प्रधान की लापरवाही। यहाँ पे भी गंदगियाँ। और आपको हम पहले दिखा दें कि शौचालय के आसपास में कहते हैं ना कि एक कदम स्वच्छता की ओर, और हम आपको एक कदम स्वच्छता की ओर ले चलते हैं। देखिए चारों तरफ आपको स्वच्छता अभियान ही दिख रहा है, किस तरीके से साफ़ सफाइयाँ दिख रही हैं। अब सवाल खड़ा होता है प्रधान के ऊपर और प्रधान के साथ साथ जो गांव के सफाई कर्मी होते हैं, सवाल खड़ा होता है उनके ऊपर। अब तीसरा व्यक्ति होता है जो सार्वजनिक शौचालय जिसकी जिम्मेदारी पे होती, जो साफ़ सफाई का कार्य देखते हैं। तीनों कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सार्वजनिक शौचालय आधे अधूरे अवस्था में पड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। नहीं तो मतलब आप सब सिर्फ नाम मात्रा के लिए बना, आप सब इसे बस हो गया, कभी काल कोई चले गए तो चले गए, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। इसकी वजह से आप सब यहाँ पे आते नहीं आते। हम तो बिल्कुल नहीं आते। कोई भी बोल दे कि हम यहाँ आते हैं, हमको दिक्कत हो जाती है, हम बाहर चले जाते हैं। दिक्कत तो अब भी है, फिर भी है। नहीं था तब भी थी, अब भी है। जैसे आप बताइए कि आप लोग इसका यूज कर रही हैं? बच्चे भी आते हैं और बड़े नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्या ये कंप्लीट अवस्था में नहीं है क्या? नहीं, इसकी वजह से आप लोग ने इसका यूज नहीं कर रहे हैं? नहीं। इस तरीके से महिलाएं कह रही हैं कि कंप्लीट अवस्था में नहीं है और गंदगियाँ फैली है। इसकी वजह सार्वजनिक शौचालय जिसकी जिम्मेदारी पे होती, जो साफ़ सफाई का कार्य देखते हैं, तीनों कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सार्वजनिक शौचालय आधे अधूरे अवस्था में पड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से इस शौचालय के पीछे वाले भाग में, जो कि आप देख पा रहे हैं दिव्यांग लोगों के लिए जो शौचालय बनाया गया है, उस शौचालय का आप हालात देखिए किस तरीके से ग्रामीणों द्वारा कब्जा किया गया है। शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकारी संपत्ति है, लेकिन
यूज करने के लिए ग्रामीणों के लिए बनाया गया, लेकिन ग्रामीण इसे किस तरीके से प्राइवेट यानी अपनी संपत्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे खड़ कतवार यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कुल्हाड़ी भी रखा गया है। आखिर किस लिए रखा गया है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि इसे हड़पने की कोशिश किया जा रहा है। अगर बात करें प्रधान की तो सबसे बड़ी लापरवाही इसमें प्रधान और सेक्रेटरी की लापरवाही सामने आ रही है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ पहली बात तो गंदगियाँ फैली है और गंदगियों के साथ साथ टूटे फूटे अवस्था में पड़ा हुआ है, अनकम्प्लीट अवस्था में पड़ा हुआ है। अभी हम फ़ोन पे प्रधान जी से बात किए तो प्रधान जी कह रहे हैं इसका चार्ज हम ले चुके हैं और चालू अवस्था में है। क्या यही चालू अवस्था में है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार्टर रखा हुआ है। ये जो है स्नान घर है, लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आएंगे तो पहले स्टार्टर चालू करेंगे, पानी आएगा, फिर यहीं पे नहा कर फिर यहीं पे मर जाएंगे। इसलिए मर जाएंगे क्योंकि बगल में स्टार्टर रखा हुआ है और जाहिर सी बात है जब स्टार्टर में लाइट जाएगी तो करंट उत्पन्न होगा। जब करंट उत्पन्न होगा तो क्या होगा? तांडव होगा, मौत का खेल खेला जाएगा। इतनी बड़ी लापरवाही प्रधानों द्वारा किया जा रहा है। अब आपको हम एक और बात दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है शौचालय का करें प्रयोग, मिट्टी गंदगी भागे रोग। यहाँ पे ना भाग रही मिट्टी ना भाग रही गंदगी। अगर कुछ हो रहा है तो सरकारी पैसे के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है। ना हो रही हमारी बहन बेटियां ना ही सुरक्षित हैं और ना ही हो पाएंगी इस तरीके से शौचालय से। अब आपको एक बात और दिखा दें, मन का मंदिर देवालय, तन का मंदिर शौचालय। तो वाह रे प्रधान, कहते हैं ना कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। क्या ऐसे प्रधान कभी गांव का विकास कर पाएंगे या फिर ऐसे सेक्रेटरी कभी गांव का विकास करेंगे? नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त पत्रकार वैभव सिंह। प्रयागराज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए परमार्थ आवाज़ के साथ।